नमस्कार दोस्तों। SEAS 2023 की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं गणित के कुछ समझ पर आधारित और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। जो कि तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं हो। अब देखिए, 5 से हम जब भाग देते हैं और शेषफल प्राप्त नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि शेषफल शून्य होगा। और शेषफल शून्य कब होगा? जब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी उसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें याद है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या शून्य आता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि शेषफल प्राप्त नहीं होता है, यानी शेषफल है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं उनमें से 18,760 की इकाई के स्थान पर, अतः संख्या 18,760 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त नहीं होगा, यानी शेषफल शून्य होगा। इसलिए विकल्प जो भी है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, संख्या आपको दी गई है 5 अंकों वाली और यहां पर दिया ये खाली स्थान। बताया गया है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। तो यहां हमें नियम 9 से विभाज्यता वाला याद होना चाहिए। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों का योग यानी जोड़ 9 के भाड़े में आता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देख लेते हैं इनको जोड़ करके। 8 और 7 कितना होता है? 15। 15 और 4 19। 19 और 5, ठीक है ना, 19 और 5 24। अब 24 में हम इतना जोड़ें कि हमारे 9 के पहाड़े की संख्या आ जाए, है ना। तो देखिए 9 का पहाड़ा क्या होता है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27, यानी 24 में हमें 3 जोड़ना होगा। यदि 24 में 3 जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना आता है? 27 आता है और 27 9 के भाड़े में आ रहा है। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। यानी इस संख्या के अंकों का जोड़ 9 के भाड़े में आना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित? अब देखिए 4 का नियम और 11 का नियम, दोनों के नियम एक साथ हमें यहाँ पर लगाना होंगे। 4 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या में जो इकाई और दहाई के स्थान जो अंक हैं, इन अंकों में यदि इन अंकों से संख्या जो बनती है इसमें यदि 4 का पूरा भाग जाता है ना, तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24। इसमें जा रहा है 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना। लेकिन इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 4 एकम 4, है ना, बचे 2 22 हो गए, ठीक है। तो ये संख्या है 4 से विभाजित, ठीक है। बाकी संख्या क्या है? 4 से विभाजित है, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। फिर अब 4 से विभाजित है, लेकिन प्रश्न क्या हो रहा है कि 11 से भी विभाजित होना चाहिए। अब 11 का नियम क्या है कि जो भी संख्या आपको दी जाती है इसके एक एक अंक छोड़ के आप जोड़ते चले जाइए इस प्रकार से। यानी 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 16 और 8 24, ठीक है ना। इनका हमने जोड़ कर लिया। अब जो संख्या बची है इनके अंकों जोड़ लिए। 4 और 8 12 और 4 16, है ना। 4 8 12 और 4 16। अब इसका हमने अंतर निकाला, 8 आया, है ना। एक संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से जो संख्या हम जोड़ के अंतर निकालते हैं तो उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के
पहाड़े में आने वाली कोई संख्या आना चाहिए। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं। अब इसको देखते हैं। देखिए 8 और 4 12 और 5 17, ठीक है ना। अब जो संख्या जो अंक बचे हैं इनको जोड़ लेंगे। 9 और 6 15 और 2 17। अब 17 में से हम 17 घटाते हैं, कितना आता है? जो आता है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। प्रश्न 4, संख्या आपको दी है 5 अंकों वाली। इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप देखिए 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा, अब यानी यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अब यहां पर हम देखते हैं 2 का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, लेकिन बाकी ये तीनों में से कोई आ सकता है। 2 का नियम तो ये हो गया, लेकिन बात करें 3 का नियम की, तो 3 का नियम क्या है? इस संख्या के अंकों को जोड़ लें, है ना, और वह जोड़ संख्या 3 के पहाड़े में आना चाहिए, है ना। अब इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 2 होते हैं 18, 18 और 4 22। अब 22 में हम कितना जोड़ें, है ना, 22 में हम कितना जोड़ें कि वह संख्या 3 के पहाड़े में आ जाए। तो ये 22 में 2 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 24, और 24 3 के पहाड़े में आ रही है, आ रही ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे के स्थान पर। यह जो संख्या बन रही है 97,242, यह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। विकल्प ए जो है हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं? यहां पर हमें देखना है कि 6 से विभाजित नहीं है, बाकी वो 8 से विभाजित है, ठीक है। 8 का नियम क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो अंक हैं उनसे बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग आता है तो संख्या 8 से विभाजित है। इसे देख रहे हैं आप, ये 916 है, ठीक है। अब 916 में देखें कि 8 एकम 8 बचे कितने? 1, 11 हो गए। 8 एकम 8 3 किस हो गए? 8 चौ 32, यानी ये 916 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया है कि 8 से विभाजित है वो संख्या देखनी है, यानी ये उत्तर नहीं आएगा। फिर देखिए ये इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो बनी संख्या है 216, है ना, तो इसमें 8 का भाग जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 सत्ती 26, ठीक है। ये 8 से विभाजित है, ये नियम लागू हो रहा है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित क्यों नहीं है? देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तभी संख्या वो 6 से विभाजित होगी। अब ये देखना होगा कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 का नियम क्या है? इसके अंकों को हम जोड़ लेते हैं। यदि अंकों का जोड़ 3 के भाड़े में आता है तो ये 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 3 के भाड़े में नहीं आता है, यानी ये संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगी। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6, संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है? ठीक, इसको हमें पहले क्या करना होगा? इसका योग करना होगा। योग का मतलब होता है इसको हमने क्या किया, दोनों को, ठीक है। 2 और 6 8, 7 और 1 8, 4 और 5 9, 8 और 6 ये 14,988। अब क्या हो रहा है कि योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है?
अब देखिए इनमें से हम देख रहे हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या शून्य आता है, इकाई के स्थान पर 5 या शून्य आता है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह अन्यथा 5 है, शून्य है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न 7। 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है ना? अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में निकालनी है, मतलब 3, 6, 9 और 15 का हमें क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा, है ना? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी की बात कर रहे हैं। जब सबसे छोटी की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। देखिए अब 3, 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 या 9 और 3 पंजे। अब देखिए यहाँ पर सभी गुणनखंड अलग अलग हैं, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया हो जाएगा 90, हो जाएगा 90। ठीक है, अब पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? किसका गुणा करेंगे? देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का तो आपका जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। एक 2 और चाहिए, एक 5 और चाहिए, तो गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। अब 90 में हम 10 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है? 900। ठीक है ना? ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ये वर्ग संख्या है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है? ठीक है, 3 और 4 दोनों से विभाजित। 3 का नियम क्या है कि इनके अंकों का जोड़ 3 के भाड़े में आना चाहिए। ठीक है, 4 का नियम क्या है कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक हैं इनसे बनी संख्या, यानी यहाँ पर देखिए 24 है ना? यहाँ 12 है, यहाँ 14 है और यहाँ 22 है, तो इससे भी यह विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 14 4 से विभाजित नहीं है, 22 में भी 4 का भाग नहीं जाता है, ये उत्तर तो होंगे नहीं, पक्का हो गया। अब ये 2 में से एक उत्तर हो सकता है। अब देखिए हम लगाते हैं 3 का नियम, इनको जोड़ लेंगे 3 के नियम के लिए, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 4 17। 17 जो है 3 के भाड़े में नहीं आता है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये विकल्प बी सही होगा। क्यों होगा? देखिए इनको जोड़ते हैं, 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 1 19 और 2 21, 21 3 के भाड़े में आता है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 12 है, इसमें 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए संख्या 3 और 4 दोनों से ही विभाजित है, ये उत्तर भी हमारा आएगा, है ना? ठीक है, प्रश्न 9। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में है, माप क्या होगी? अब देखिए समांतर जो चतुर्भुज होता है ना, वह किस प्रकार का होता है? देखिए ये वाला इस टाइप का होता है आपका समांतर चतुर्भुज। यानी जब आयत को दाएं या बाएं थोड़ा सा घुमा दिए जाएंगे, है ना, वो आयत बन जाती है समांतर। ठीक है, अब ये आसन्न कोण कहलाते हैं, ये कोण और ये कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। क्या बोला? 4:5, यानी ये 4 है, ये 5 है। क्लियर? अब इसे हम एक्स मान सकते हैं, 4x और 5x। तो आसन्न कोण जो होते हैं इनका योग कितना होता है? इनका योग होता है 180 डिग्री, है ना? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 4 और 5 9, यानी 9x बराबर कितना हो जाता है? 180। 9 से हम काट देंगे, 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना हो गया? 20 हो गया। 4x का मतलब 4 गुणा x यानी 4 गुणा 20, 4 पंज है ना, 20 चौके 80 हो गया। इसी प्रकार से 5x में 5 गुणा x का मान है 20, 20 पंजे 100, यानी 80 और 100, ये उत्तर आ जाएगा। कहाँ पर 80 100 है? विकल्प बी में है।
ये विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है ना। अब प्रश्न 10 है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है ना इसी प्रकार से 5x ऋण 5 और 10x धन 35 डिग्री हैं, इन कोणों का अनुपात कितना होगा, ये हमें याद करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। हम जानते हैं, इसे भी देखा हमने कि आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 5x ऋण 5 धन 10x धन 35, इनका योग होता है 180। अब 5x और 10x कितना हो गया 15x। अब ऋण और ये धन है घटेगा, 35 में से 5 घटा देंगे कितना होगा 30, और इसका हम कर देंगे पक्षांतर। ठीक है ना। तो 180 में से हमने 30 घटाया, कितना आ गया 150 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा 150 बटे 15 काट देंगे तो जाता है 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x ऋण 5 है 5, अब x है नहीं, x का मान कितना हो जाएगा 10 ऋण 5, जैसा बन 50, 50 में से 5 घटाए कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 10x धन 35 का निकालते हैं। ठीक है ना। तो 10x का गुणा करते हैं, x का मान कितना आएगा 10 हो गया धन 35। ठीक है ना। तो 10 धाम 100, 100 और 35 कितना हो गया 135 हो गया। अब यहाँ पूछा है इनका अनुपात कितना होगा, इन्हें 45 बटे 135, 45 से कम 45 और 45 दिया होता है 135, यानी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1 अनुपात। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का और आप वीडियो चाहते हैं तो फटाफट फटाफट कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको तत्काल जो है दूसरा वीडियो भी उपलब्ध करवा सकूं, ताकि आप SES जो सर्वे हो रहा है, एग्जाम हो रही है, उसमें अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।